डियर स्टूडेंट्स, पिछले कक्षा में आपको बताया था कि पोसेट का जो लिस्ट अवयव है, न्यूनतम अवयव है, उसके डेफिनेशन और महत्तम अवयव की डेफिनेशन आपको बताई थी कि ये पोसेट आपके पास है। इस पोसेट का एलिमेंट्स बी है। ये जो बी, इसका लिस्ट न्यूनतम अवयव कहलाता है। कब? जब बी लेस देन इक्वल टू ए हो फॉर ऑल ए एलिमेंट्स ऑफ ए। तो ये जो बी एलिमेंट्स है वो आपका इसका पोसेट का लिस्ट एलिमेंट कहलाता है। और महत्तम अवयव के लिए बताया था कि ये एलिमेंट्स बी जो है इस पोसेट का, ये आपका महत्तम अवयव कहलाता है जब ए लेस देन इक्वल टू बी हो फॉर ऑल ए एलिमेंट्स ऑफ ए। या ये पोसेट आपके पास ए लेस देन इक्वल टू की जगह आपके पास पोसेट हो ए आर हो, ये आपका पोसेट है। और इस पोसेट का ये जो एलिमेंट्स बी है, जो कि ए का एलिमेंट्स है, ये इसका बी किसका एलिमेंट्स है? ए का ही एलिमेंट्स है, इस सेट ए का। ये लिस्ट एलिमेंट कहलाता है। कब? जब बी आर ए हो फॉर ऑल ए एलिमेंट्स ऑफ ए। पोसेट ए आर के रूप में हो तो। और महत्तम अवयव कहलाता है जब ए आर बी हो फॉर ऑल ए एलिमेंट्स ऑफ ए। तो ये जो एलिमेंट्स है इस पोसेट का न्यूनतम अवयव और महत्तम अवयव की डेफिनेशन आपको बताई थी। एक एग्जाम्पल द्वारा भी आपको समझाया था कि मान लीजिए अपने पास ये पोसेट है, इस तरह का है। ये आपका पोसेट है ए बी सी डी और ई। आप देख रहे हैं इस पोसेट का न्यूनतम अवयव नहीं है। इस पोसेट में, अब ये जो पोसेट आपका है, इस पोसेट में कोई भी न्यूनतम अवयव नहीं है। न्यूनतम अवयव विद्यमान नहीं है, न्यूनतम अवयव नहीं है इस पोसेट के। और महत्तम अवयव है वो ई है। महत्तम अवयव है वो कौन सा है? ई है। ई अब इसका महत्तम अवयव है, लेकिन न्यूनतम अवयव कोई भी नहीं है। ऐसे ही अपन देखें कि दूसरा एक पोसेट और लें, और वो पोसेट अपन इस तरह से ले लें। ए बी सी डी और ए। आप देख रहे हैं इस पोसेट में न्यूनतम अवयव ए है। ए आपका क्या है? न्यूनतम अवयव है, अवयव है। और महत्तम अवयव इसका कोई भी नहीं है, अवयव नहीं है। तो ये चीज़ें पिछली कक्षा में बताई थी। आज अपन बात करेंगे पोसेट जो आपका है, जनरली अपन ये लेस देन इक्वल टू सिंबल से व्यक्त करते हैं। इस पोसेट के उच्चिष्ट अवयव, और निम्निष्ट अवयव या अल्पिष्ट अवयव, अल्पिष्ट अवयव, मैक्सिमल एलिमेंट और मिनिमल एलिमेंट, ये जो आपका पोसेट आपका है, इस पोसेट का कोई भी अवयव अपन लें, ए ले लें। ए का एलिमेंट्स है। वो इस पोसेट का उच्चिष्ट अवयव मैक्सिमल एलिमेंट कहलाता है। कब? यदि आपका जो ये पोसेट आपका है, ये जो एलिमेंट्स ए एलिमेंट्स है ए का,
ये उसका उच्चिष्ट अवयव कहलाएगा। कब? यदि बी या फॉर ऑल बी एलिमेंट्स ऑफ ए के लिए या तो बी लेस देन इक्वल टू ए अथवा ए तथा बी अतुलनीय है, तब ये जो एलिमेंट्स बी ए है इस पोसेट का, ये इस पोसेट का क्या कहलाता है? उच्चिष्ट अवयव कहलाता है। कब? जब प्रत्येक बी एलिमेंट्स ऑफ ए के लिए या तो बी लेस देन इक्वल टू ए है अथवा ए तथा बी अतुलनीय है। ये यूँ अपन ऐसे कह सकते हैं कि दूसरे शब्दों में अपन यूँ कहें कि देयर डज नॉट, आपके पास देयर डज नॉट एग्जिस्ट बी एलिमेंट्स ऑफ ए such that a लेस देन इक्वल टू बी हो, परंतु a और b बराबर नहीं है। There does not exist b elements of a such that a लेस देन इक्वल टू b, परंतु a और b बराबर नहीं है। ऐसे ही यदि स्थिति है तो ये जो एलिमेंट्स a है वो इस पोसेट का उच्चिष्ट अवयव मैक्सिमल एलिमेंट कहलाता है। ऐसे ही ये जो अवयव ए है इस पोसेट का अल्पिष्ट अवयव मिनिमल एलिमेंट कहलाएगा। कब? जब फॉर ऑल बी एलिमेंट्स ऑफ ए के लिए या तो ए लेस देन इक्वल टू बी है। अल्पिष्ट की बात करें, ए लेस देन इक्वल टू बी है अथवा ए तथा बी अतुलनीय है, या फिर दूसरे शब्दों में अपन इस तरह से भी कह सकते हैं कि ऐसा आपके पास बी एलिमेंट्स है ए का एग्जिस्ट नहीं है जो कि ए और बी बराबर नहीं है, सच दैट कि बी है लेस देन इक्वल टू ए हो, परंतु ए और बी बराबर नहीं है। तब अपन कहते हैं कि ये जो एलिमेंट्स ए है वो इसका अल्पिष्ट एलिमेंट या न्यूनतम अवयव निम्निष्ठ एलिमेंट कहलाता है। इसको निम्निष्ठ एलिमेंट भी कह देते हैं, अवयव भी अपन इसको कह देते हैं। अब अपन एक एग्जाम्पल द्वारा अपन देखते हैं कि मान लीजिए अपने पास ये एक पोसेट, सिंपल सा एक पोसेट लेते हैं जिसके अंदर अपने पास उच्चिष्ट और निम्निष्ठ, ये जो आपके पास है उच्चिष्ट और निम्निष्ठ अवयव आपके पास क्लियर हो जाए। ये पोसेट ए बी सी डी ई और एफ, ये आपका पोसेट है। ये एलिमेंट्स ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी एलिमेंट्स है, ये ई है और ये एफ है। पोसेट का है आरेख है। तो ये जो पोसेट आपका है ए लेस देन इक्वल टू का, इस पोसेट का अपन बात कर रहे थे उच्चिष्ट अवयव। अवयव जो है वो उच्चिष्ट अवयव ई तथा एफ है। उच्चिष्ट अवयव ई और एफ है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि जैसे ई है,
इस ई का, और अपन देख रहे हैं कि ए लेस देन इक्वल टू ई है, बी लेस देन इक्वल टू ई है, सी लेस देन इक्वल टू ई है, डी लेस देन इक्वल टू ई है, और एफ के लिए अपन देखें ई और एफ एक दूसरे से अतुलनीय है, एक दूसरे से अतुलनीय है। तो इसी तरह एफ के लिए देखें, ए लेस देन इक्वल टू एफ, बी लेस देन इक्वल टू एफ, सी लेस देन इक्वल टू एफ, डी लेस देन इक्वल टू एफ, और ई और एफ अतुलनीय है। तो ये दोनों अवयव ई और एफ हैं, वो इसके उच्चिष्ट अवयव हैं। ऐसे अपन बात करें अल्पिष्ट अवयव की, अल्पिष्ट अवयव की बात करें अपन, तो यहाँ अपन देख रहे हैं कि अल्पिष्ट अवयव ए के लिए देख रहे हैं और बी, ये दोनों आपके पास हैं, इसके अल्पिष्ट अवयव हैं ए तथा बी। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि फॉर ऑल एलिमेंट्स के लिए, फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए के लिए, ये जो एलिमेंट्स ए है वो लेस देन इक्वल टू बाकी सभी एलिमेंट्स से है। लेकिन बी के लिए देखें तो बी और ए आपके पास अतुलनीय है, बी और ए अतुलनीय है। ये यूँ कहें कि ए जो ऐसा कोई भी अवयव ए का विद्यमान नहीं है जो ए के समान है, ए और बी ए के समान है और इससे के साथ में संबंध रखता हो। क्योंकि ए लेस देन इक्वल टू बाकी अवयव की बात करें तो वैसे इस अवयव का बाकी सब अवयव के साथ में संबंध है, बाकी सभी अवयव के साथ में संबंध है। जिसके साथ में संबंध नहीं है, जैसे बी के साथ में संबंध नहीं है, तो ये जो अवयव दोनों अतुलनीय हैं, इनके बीच में कोई संबंध नहीं है। जिसके साथ में भी संबंध है, ऐसा कोई अवयव इसके अंदर पोसेट में विद्यमान नहीं है जिसका इस ए के साथ में संबंध है या बी के साथ में संबंध है। ऐसा कोई अवयव इसमें पोसेट में विद्यमान नहीं है। इन अवयवों का शेष अवयवों के साथ में संबंध है या फिर संबंध नहीं है। तो ये ए और बी तो अल्पिष्ट अवयव हैं, ए और बी अल्पिष्ट अवयव हैं, ई और एफ उच्चिष्ट अवयव हैं। मैं बात करूं अपने पास इसी पोसेट के अंदर न्यूनतम और महत्तम अवयव की, तो इस पोसेट में कोई भी न्यूनतम अवयव नहीं है, कोई भी महत्तम अवयव नहीं है। अब नेक्स्ट अब है ऊपरी तथा निम्न परिबंध, अपर एंड लोअर बाउंड्स। अपन मान लें कि माना आपके पास ये कोई पोसेट है बी, माना आपके पास ये आपका कोई पोसेट है, तथा बी जो है वो सबसेट है इसका ए का उपसमुच्चय है। तब ए एलिमेंट्स ऑफ ए है, उपसमुच्चय बी का, समुच्चय बी का ऊपरी परिबंध कहलाता है
यदि कब, जब b लेस देन इक्वल टू a हो फॉर ऑल b एलिमेंट्स ऑफ b, फॉर ऑल b एलिमेंट्स ऑफ b। तो ये जो एलिमेंट्स a है समुच्चय a का, वो इस उप समुच्चय b का अपर बाउंड कहलाता है। तथा a एलिमेंट्स ऑफ a है उप समुच्चय b का निम्न परिबंध लोअर बाउंड कहलाता है यदि लोअर बाउंड है तो a लेस देन इक्वल टू b फॉर ऑल b एलिमेंट्स ऑफ b। तो ये जो एलिमेंट्स a है का एलिमेंट्स है a, ये एलिमेंट्स a है, इसका अपर बाउंड है जब ये एलिमेंट्स इस एलिमेंट के साथ में b के प्रत्येक एलिमेंट्स का संबंध हो, b लेस देन इक्वल टू a हो, अर्थात b का फॉर ऑल b एलिमेंट्स ऑफ b का a के साथ में संबंध है। और ये निम्न परिबंध कहलाता है a एलिमेंट्स ऑफ a जब a लेस देन इक्वल टू b है फॉर ऑल b एलिमेंट्स ऑफ b, अर्थात इस अवयव का b के प्रत्येक अवयव के साथ में संबंध है। तो ये आपका निम्न परिबंध कहलाता है, निम्न परिबंध कहलाता है। अब बात अपन करेंगे उच्चक और निम्नक, उच्चक तथा निम्नक। लिस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट अपर लोअर बाउंड, लोअर बाउंड, लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो ऊपरी परिबंध है, उन ऊपरी परिबंध में सबसे छोटा, अपन लैंग्वेज की बात करें, वो ऊपरी परिबंध में सबसे छोटा वो उसका क्या कहलाता है, उच्चक कहलाता है। इस और निम्न परिबंध में सबसे बड़ा है वो आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, वो निम्नक कहलाता है। लोअर बाउंड होना चाहिए लेकिन लोअर बाउंड में ग्रेटेस्ट, इंग्लिश वाले वर्ड्स में लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट अपर बाउंड में इजीली समझ जाते हैं। लिस्ट अपर बाउंड है और उस अपर बाउंड में सबसे लिस्ट अपर बाउंड, और जिसको हिंदी में अपने पास बोल देते हैं उच्चक। ऐसे ही आपके पास है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, अपर बाउंड तो है उनमें ग्रेटेस्ट है, वो आपका निम्नक हो गया। इसको अपन यूँ देख लें कि मान लें कि अपने पास वही आपके पास अपर बाउंड और लोअर बाउंड की बात अपन करें कि माना a लेस देन इक्वल टू आपका कोई पोसेट है तथा b है वो a का उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय है, तब a एलिमेंट्स ऑफ a b का उच्चक कहलाता है। इसको उच्चक को अपन सुप्रीमम भी बोल देते हैं, लिस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम। या सुप्रीमम।
और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, इसको इन्फिमम बोल देते हैं। दूसरा नाम क्या है? इन्फिमम। ए एलिमेंट्स ऑफ ए है, बी का उच्चक कहलाता है कब? यदि फर्स्ट अपन बात करें, ए है, बी का अपर बाउंड होना चाहिए, बी का ऊपरी परिबंध है, तथा दूसरा आप कहें कि तथा ए है लेस देन इक्वल टू एक्स है फॉर ऑल एक्स, जहाँ एक्स है बी का कोई ऊपरी परिबंध है। बी का ऊपरी परिबंध है, या इसको अपन यूँ कर दें कि ए एलिमेंट्स ऑफ ए बी का उच्चक कहलाता है यदि ए है वो लेस देन इक्वल टू एक्स है फॉर ऑल एक्स, जहाँ ए तथा एक्स बी के ऊपरी परिबंध है, ऊपरी परिबंध है। इसका मतलब जो पोसेट का उच्चक है सुप्रीमम है, तो इसका मतलब वो क्या है? अपर बाउंड तो है, और जो जितने भी अपर बाउंड हैं उनमें लिस्ट अपर बाउंड है, लिस्ट अपर बाउंड है, अर्थात इस ए का जितने भी अपर बाउंड हैं उनके साथ में संबंध है। ए का बाकी जितने भी अन्य अपर बाउंड्स हैं इस समुच्चय के, उनके साथ में संबंध होता है, संबंध होता है। तो ये आपका उच्चक है, सुप्रीमम एलिमेंट्स है। अब अपन बात करें निम्नक की, तो ए एलिमेंट्स ऑफ ए है, बी का निम्नक कहलाता है यदि पहला ए है वो बी का निम्न परिबंध है, निम्न परिबंध है, तथा सेकंड एक्स लेस देन इक्वल टू ए है फॉर ऑल एक्स, जहाँ एक्स बी का कोई निम्न परिबंध है, परिबंध है। यह अपन दूसरे शब्दों में यूँ कहते हैं कि यदि एक्स लेस देन इक्वल टू ए है फॉर ऑल एक्स, जहाँ ए तथा एक्स बी के निम्न परिबंध है, अर्थात बी के जितने भी निम्न परिबंध है, समुच्चय बी के जितने भी निम्न परिबंध हैं, उन निम्न परिबंधों में एक
का यदि समूह इस एक के साथ में संबंध हो, सारे निम्न परिबंध हैं, जितने भी निम्न परिबंध हैं उनका एक के साथ में संबंध है, जहाँ एक खुद निम्न परिबंध है, तो ये जो निम्न परिबंध है वो इसका क्या कहलाता है, निम्नक कहलाता है। अर्थात यो अपन यो साधारण भाषा में अपन याद रखने के लिए इस तरह से अपन कह सकते हैं, निम्न परिबंधों में सबसे बड़ा है वो निम्नक कहलाता है, और ऊपरी परिबंधों में सबसे छोटा, ऊपरी परिबंधों में सबसे छोटा है वो क्या कहलाता है, उच्चक कहलाता है। तो ये कुछ डेफिनेशंस थी। अपन एक एग्जाम्पल अब देखें इसी पर कि एक पोसेट लेते हैं अपन सिंपल सा, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। मान लीजिए पोसेट है A B C D E F G और H, G और H। अब इस पोसेट की अपन बात करें, इस पोसेट में अपन देखें कि ये पोसेट आपका है A <= और इसका उपसमुच्चय B ले लें, B के अंदर अवयव ले लें C D और E, C D और E। आप देख रहे हैं कि B के C D और E B के अवयव हैं, C D और E B के अवयव हैं। तो B का ऊपरी परिबंध कौन कौन से हैं, B के ऊपरी परिबंध और B के निम्न परिबंध, B के जो ऊपरी परिबंध हैं वो कौन से हैं, F है, G है और H। F, G और H ये ऊपरी परिबंध हैं। निम्न परिबंध कौन कौन से हैं, निम्न परिबंध आपके पास यहाँ पर हैं A, B और C, ये इसके निम्न परिबंध है। और ऊपरी परिबंध कौन से, F, G और H। और ऊपरी परिबंध में सबसे छोटा वो कौन सा है, F है। तो इसका निम्नक जो उच्चक है का उच्चक कौन सा हो गया, F है। B का निम्नक वो कौन सा है, A, B और C। तो इनमें निम्न परिबंध में सबसे बड़ा वो कौन सा है, C है। तो ये आपका पोसेट था, और इस पोसेट के उच्चक और निम्नक अपन ने प्राप्त किए। नेक्स्ट बाकी अगली कक्षा में देखेंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स।